हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड एंजली गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमिंग बर्ड के बारे में कि इस हमिंग बर्ड का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है, उसे देखने से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, क्या मैसेज निकल के आते हैं। और जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें हमेशा यूनिवर्स मदद करने के लिए खड़ा होता है। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। ये हमें गाइड करते हैं, हमें मैसेज भेजते हैं अपने स्पिरिट एनिमल के ज़रिए या बर्ड्स के ज़रिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाई जो एंजल्स के पिक्चर में भी होते हैं। जब भी आप एंजल्स की पिक्चर देखते हैं तब आपको ये दिखाई देते होंगे। हमिंग बर्ड भी एक स्पिरिट एनिमल है जो कि स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गॉड या यूनिवर्स हमें स्पिरिचुअल मैसेज के लिए भेजने के लिए इनका उपयोग करते हैं और ये हम तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। यह एक टोटम वर्ड है जिसे कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड माना जाता है। अब ये मेल हमिंग बर्ड जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, अट्रैक्टिव होता है, ब्लू और पर्पल कलर का होता है। उसके गले के पास वो जनरली ब्लैक कलर का दिखाई देगा आपको, लेकिन वो ब्लू और पर्पल भी उसके नेक उसकी वैसे ब्लू और पर्पल कलर की होगी। और ये जो है पर्पल कलर का भी पाया जाता है, पिंक, ग्रीन, ब्लू नेक जिस पर बने हुए होते हैं। लेकिन जो फीमेल हमिंग बर्ड जो होती है वो बहुत ही डल कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है और कभी कभी उसके जो फीदर्स होते हैं वो ग्रेनिश कलर के होते हैं और उनकी बहुत ही पॉइंटेड वीक्स होती है और वो फूलों का रस पीती है। तो ये तो हम जानते हैं हमिंग बर्ड के बारे में कि ये उनकी अपीयरेंस कैसी होती है। अब हम जानेंगे कि हमिंग बर्ड किन किन चीज़ों का प्रतीक है, वो किन किन चीज़ों के बारे में हमें बताता है अपने लाइफ में। यह हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को बताता है, हमारी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है उनको बताता है। ये एक एयर एलिमेंट है, ये बताता है। और ये हमारे हीलिंग, विजडम, एंड्योरेंस, जॉय, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, डीप थिंकिंग एंड गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो ये हमारे लिए हीलिंग लेकर आता है, हमारी बुद्धि के बारे में बताता है, हमें पेशेंस रहना सिखाता है, हमारी खुशियों को बताता है, हमारी आज़ादी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डीप थिंकिंग और जो भी हमारे लाइफ में गुड लक आने वाला होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसे जो है गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी माना जाता है, क्योंकि जब भी ये आपको दिखाई देता है तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ फर्टाइल हो जाती है। तो इसलिए ये हमिंग बर्ड जो है गॉड ऑफ फर्टिलिटी का सिंबल भी माना जाता है हमिंग बर्ड को। ये एक फायर ब्रिंगर भी है। फायर ब्रिंगर इन द सेंस कि ये आपके अंदर ना आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाएगा। आप ऐसे हो जाओगे ना जैसे ये काम तो मुझे करके रहना है, ये काम तो मैं कर लूँगी, ये काम मेरे लिए कुछ है ही नहीं। आपके अंदर ना जोश भर देगा। तो ऐसा ये जो है जोश भरने का जो है सिंबल ये हमिंग बर्ड है। अब ये जो है ये आपको आपके आइडिया को इटर्निटी और ये इन्फिनिटी भी जो देता है उससे भी लिंक करते हैं कुछ लोग। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि हमिंग बर्ड हमें क्या कहना चाहते हैं। जब भी हम हमिंग बर्ड देखते हैं तो हमें ये आइडिया ही नहीं होता है कि आखिर ये क्या मैसेज लेकर आए हैं हमारे लिए। तो मैसेज बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो और आपको सच में जानकारी चाहिए इसकी तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो पहले से ही मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है, उनको भी थैंक यू। काफ़ी अच्छा फीडबैक जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यूज़ आया था मेरे पुराने वीडियो पे, जैसे बटरफ्लाई का वीडियो जो बनाया था मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। सॉरी। तो ये हमिंग बर्ड हमें क्या बताती है? तो हमिंग बर्ड हमें ये बताती है कि टू बी अडेप्टेबल एंड एक्सेप्ट चेंजेस। आपको अपने जीवन में अनुकूलित रहना होगा। हर जीवन में, हर मुकाम पे, हर सिचुएशन में खुद को ढालना होगा।
आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, तो कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं अपने लाइफ में, चाहे वो अच्छे हो चेंजेस या बुरे हो चेंजेस, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। ये इनका पहला मैसेज था। सेकंड मैसेज ये है फ्रेंड्स कि ये हमें ये बताती हैं कि वी मस्ट एक्सपेक्ट लव, जॉय एंड गुड लक। यानी कि हमारी जो अपीयरेंस है, हमारी जो प्रेजेंस है, अगर हम पृथ्वी पर आए हैं तो हम लव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम जॉय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गुड लक। यानी ऐसा नहीं है कि हम गुड लक को जो है मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं या जॉय को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। तो हमारे जीवन में भी प्यार आ सकता है, जॉय आ सकता है, गुड लक आ सकता है। तो आप उसकी अभिलाषा कर सकती हैं कि आपको भी प्यार मिल सकता है, आपको भी आनंद मिल सकता है, आपको भी गुड लक जो है वो आपके भी लाइफ में आ सकती हैं। थर्ड मैसेज है कि ये आपको ये बताती हैं, कभी कभी ना होता है ना कि हम लोग बहुत उदास रहते हैं और कुछ अपने लाइफ को ना बहुत बोरिंग फील करते हैं, तो ये हमको ये मैसेज बोलती हैं कि अपने लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट कीजिए, प्योरिटी के साथ अपने लाइफ में प्योरिटी को अट्रैक्ट कीजिए। फोर्थ मैसेज है फ्रेंड्स ये कि चारों तरफ खुशियाँ फैलाइए, यानी स्प्रेड जॉय एंड प्लेफुलनेस। आपको हर जगह अपने प्रेजेंस से खुशियाँ फैलानी है, इंजॉय करना है। आपके लाइफ में जैसी भी सिचुएशन आती है आपको उससे इंजॉय करना है, आपको उसके साथ चलना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ये हमें ये मैसेज देती हैं कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए, ना कि पास्ट को सोचते रहना चाहिए। यह हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है और पास्ट को जो है वो जितने भी जो है पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उनसे बाहर निकलने के लिए बोलती हैं। फिर ये हमें ये भी मैसेज देती है कि ये हमारे जो भी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में उनसे बाहर आने की कोशिश करें। आपको बाहर आना, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे आपके, चाहे लव लाइफ को लेकर के हो या फिर किसी ने बिट्रायल कर दिया होगा आपको रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या फिर करियर में, किसी ने आपके मनी से धोखा किया होगा, मनी आपसे लिए होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सिचुएशन सबके लाइफ में अलग अलग हो सकती हैं। तो उन बैड एक्सपीरियंसेस से आप बाहर निकलिए, ये आपका मैसेज है। फिर ये हमिंग बर्ड ये मैसेज देती हैं फ्रेंड्स कि अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट करो और आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है और गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये बताती हैं कि आपको बहुत खुश रहना चाहिए और आशावादी बने रहना चाहिए। आप अपने लाइफ में सिर्फ खुश रहने के लिए ही आए हो, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स कि वो आपको ये बताती हैं कि आपको लव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमिंग बर्ड जो होती हैं वो इतना अच्छा मतलब कि आवाज़ निकालती हैं, होती तो बहुत छोटी सी क्रिएचर हैं लेकिन ये इतनी तेज़ साउंड निकालती हैं कि सबका अटेंशन खींच लेती हैं और इनका वॉइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपको, अगर मान लीजिए कि जिस टाइम पे हमिंग बर्ड दिख रही हो और आप उसको सोच रहे हो अपने लव वन के बारे में, तो आपको ये बोलती हैं कि आपको अपने लव पर फोकस करना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, आपको लव वन, आपके पर्सन, अपने जो भी सोलमेट हो या ट्विन हो, जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए फोकस करना। कई लोग होते हैं नो कांटेक्ट में होते हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखने के कारण से जो है ना उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ प्यार पे फोकस करें। फिर ये भी बताते हैं हमें हमिंग बर्ड कि आपको आपका दिमाग एक बड़े वयस्क बुजुर्ग की तरह होना चाहिए, यानी इतना एक्सपीरियंस दिमाग को बनाइए कि वो बुजुर्गों की तरह हो और दिल जो होना चाहिए वो बच्चों वाली होनी चाहिए। यानी कि आपको जो है छोटी छोटी बातों को बुरा मान कर के बैठना नहीं। बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है आपस में मिल जाते हैं, फिर से वो खुश हो जाते हैं, फिर से एक साथ खेलने लगते हैं। तो आपको ऐसा माइंड लेकर के चलना, किसी की बातों को अपने दिल पे नहीं लगाना है। यानी कि दिल तो बच्चा है जी वाला जो है आपको एक्सपीरियंस लेकर के चलना है, यानी दिल से बच्चे बनिए और दिमाग से अडल्ट यानी कि वयस्क बनिए। और आपको अगर मान लीजिए आपने कोई
प्रोजेक्ट शुरू किया है, या फिर आपने अपना करियर स्टार्ट किया, कोई बिज़नेस करा है, या फिर कोई भी काम आपने स्टार्ट किया, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वीडियो मेकिंग हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे कोई सा भी छोटा से छोटा काम हो, या बेकरी का बिज़नेस हो, या कोई भी छोटा से छोटा काम भी अगर आपने स्टार्ट किया है, या बड़ा से बड़ा काम भी आपने स्टार्ट किया है, तो आपको उन पे अटेंशन देने के लिए कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ये हमें ये भी बताती हैं कि हमें हमारी जो लव लाइफ है, या हमारी जो मैरिड लाइफ है, जो भी जिनकी बहुत सारे यहाँ पर व्यूवर्स होंगे वो मैरिड होंगे, बहुत सारे होंगे व्यूवर्स जो अनमैरिड होंगे, तो उनकी लव लाइफ या लव वन के साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है, तो उनको बहुत ही प्लेज़र के साथ आप जो है फील करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ना कि कंप्लेनिंग नेचर का होना है। तो आपको अपने लव वन पे फोकस करना है, आपको अपनी लाइफ में प्यार को देखना है और उसको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जीना है। नेक्स्ट हमिंग बर्ड हमें ये इनकरेज करती है कि अपनी आत्मा को देखो, अपने सोल की सुनो, और अपने भीतर अपने खुद को चुनो। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बोलते बोलते क्या बोलना रहता है, ये कहीं और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एनीवे, ये हमें ये बताती हैं कि हमारे भीतर जो होता है ना, एक छोटी सी, वो क्या बोलते हैं कि एक वो मन में ही ये बात बन जाती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो इस तरह से ये जो भावना आ जाती है हमारे अंदर में, तो आपको ये बताती हैं कि आपको जो है खुद से प्यार करना सीखना होगा, और आपके जो लव वन होंगे आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, अपनी आत्मा को जगाओ, उसमें प्यार भरो, उनके लिए अटेंशन दो, उनके लिए लव जो है अपने सोल में पैदा करो, और उनके लिए जो भी आप फ़ील करते हो उनके साथ आप शेयर करो। आप बहुत लोग होते हैं ना अपने मन में बातों को छुपा करके रखते हैं, तो बातों को छुपाने वाले जो होते हैं, जो ऐसा करते हैं, तो ये हमिंग वर्ड हमें ये बताती हैं, स्पिरिट एनिमल हमें ये बताती हैं वर्ड, कि आपको अपने भीतर जो कुछ भी फील होता है अपने लव वन से शेयर करें। आपको इनकरेज करती हैं, आपको आपके दिल में जो कुछ भी बैठा हुआ है उनके लिए जो भी फीलिंग्स है आपको शेयर करने के लिए कहा जाता है। और ये भी आपको बताती हैं कि आपने जन्मजात, जो आपने जन्म के समय से ही जो आप में क्षमताएं हैं, जो एबिलिटीज़ है, वो अपनी क्रिएटिविटी में उसको जो है वो इस्तेमाल कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी साइड पर लगाइए, अपनी एनर्जी को, अपनी एबिलिटी को जो है वो अपना करियर का रूप दे सकते हैं आप। तो ये भी ये बताती हैं। ये आपको ये भी बताती हैं कि हमें सिर्फ जीवन में मिठास चाहिए, तो आपको सिर्फ मिठास ही देखनी है। अगर आप पास्ट में ही डूबे रहोगे, लटके रहोगे, तो ये आपको कहीं भी आगे लेकर के नहीं जा सकती, आपको कहीं भी कोई भला नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है आपको जो है ये बताती हैं कि पास्ट को छोड़ कर के आगे बढ़िए। ये आपको ये भी बताती हैं कि आपको जो भी फ्रीडम दिया जा रहा है आप उन्हें अप्रिसिएट करें, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि इनर एनर्जी को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी कभी कभी जो होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव थॉट से, या निगेटिव किसी ने बोल दिया, निगेटिव पर्सन से, या आसपास ऐसी बहुत सारी निगेटिविटी होती है बातों में लोगों के, कि हमारे माइंड को वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो उससे कहा जा रहा है कि अपने आप को कैसे बचाना है ये आपको सीखना चाहिए। अब टाइम आ गया कि आपको उन निगेटिविटी से आपको कैसे बचना है ये सीखिए। हाँ, इसके आगे है फ्रेंड्स कि अब ड्रीम में अगर आप देखते हैं हमिंग बर्ड, तो क्या होता है इसका मतलब। तो ड्रीम में हमिंग बर्ड देखने का मतलब होता है कि बहुत जल्द आपके लव लाइफ में, करियर में, या स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, गुड लक आएगा, और बहुत ज़्यादा आपको एक ग्रोथ मिलेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, करियर में, या लव लाइफ में। अब कभी कभी ना हम लोग डेड बर्ड्स भी देख लेते हैं, या बटरफ्लाइज देख लेते हैं, तो इसमें हमिंग बर्ड डेड देखने का मतलब क्या होता है कि अगर आप हमिंग बर्ड है, आपने किसी को कुछ कमिटमेंट देना है, तो आपको रेडी होना पड़ेगा, आप कमिटमेंट से भाग नहीं सकते हो। यानी हमिंग बर्ड जब भी आप मरा हुआ देखो, तो इट मीन्स कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, या आपको कमिटमेंट देना होगा, ठीक है।
फिर आप जब भी इनको जो है हेल्प के लिए भी बुला सकते हैं। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप अपने स्पिरिट एनिमल को बुला सकते हैं हेल्प के लिए। कि कब बुला सकते हैं हम? तो जब भी आप जो है आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, तब आप इनको हेल्प के लिए बुला सकते हो। अगर आपकी जो है हीलिंग नहीं हुई है आपके सोल की, यानी कि हार्ट चक्रा की हीलिंग जब आपको करनी होती है ना, और आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिखता है कि मैं किस दिशा में जाऊँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, तो और आपका दिल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील करता है, आपका मन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है किसी को याद करके, किसी को पास्ट चीज़ों को सोच करके, तो उसकी हीलिंग के लिए आप इसको कॉल कर सकते हैं। हमिंग बर्ड जो होता है वो डल और बोरिंग लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए भी होता है। तो अगर आपकी लाइफ डल या बोरिंग हो गई है तो आप इनको हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं कि मेरी बोरिंग लाइफ को प्लीज़ अच्छा बना दो यूनिवर्स। यू माइट फाइंड योर सेल्फ सराउंडेड बाई निगेटिव पीपल एंड देयर आइडियाज़ मेक यू पेसिमिस्टिक। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने चारों ओर जो है नेगेटिव पीपल से घिरे हुए रहते हैं, और हमारे आइडियाज़ भी जो होते हैं ना, काम करने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वही निराशावादी लोगों की तरह ही हो जाती है। यानी ये काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इतनी बार बोलते हैं नहीं होगा, तो सच में हम भी वैसा ही थॉट करने लगता है कि यार नहीं होगा ऐसा काम। तो आपको ऐसे लोगों से अगर आप घिरे हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लूज़ करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें हेल्प के लिए बुला सकते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूर रखने में हमारी हेल्प करें। अगर आपकी लाइफ में आपकी थॉट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है, या आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से डील कर रहे हो, या कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या फिर कार्मिक फैमिलीज मेम्बर्स से हैं, या कार्मिक फ्रेंड्स हैं, तो उनसे डील करने के लिए भी आप इन्हें हेल्प के लिए बुला सकते हो। अगर आपकी एनर्जी और स्टेमिना बहुत ज़्यादा लो हो रही है और कोई आपको ड्रेन कर रहा है, क्योंकि इसमें जो होता है कि जो एनर्जी जो लेते हैं, जिसको हम डेविल एनर्जी भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है ना कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है इनको रिसीव करती है और आपको ड्रेन कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एनर्जी और आपके स्टेमिना को बचाने के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इस अपने स्पिरिट एनिमल को। अब इसका उपाय क्या है? कई लोग अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो हमिंग बर्ड्स का चार्म्स आता है, जैसे विंड चार्म्स होता है ना, उसी तरह से हमिंग बर्ड का चार्म्स होता है अपने घर या ऑफिस में लटकाने में। जो सक्सेस हासिल होती है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ सकता है, जॉय आ सकता है, लव लाइफ में हैप्पीनेस आ सकता है। और इसे आप किस डायरेक्शन में आप इसे लटका सकते हैं? इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लटकाना है। फ्रेंड्स, फिर से एक बार सुनिए। इससे जो आपका हमिंग बर्ड का चार्म्स जो होता है, जैसे विंड चार्म्स होते हैं, उसी तरह से हमिंग बर्ड चार्म्स जो होते हैं वो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लटकाना होता है, ताकि आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस आ सके, आपकी लाइफ में सक्सेस आ सके। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का वीडियो। अगर आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।